प्रणमामि अरहंत पार्श्वे अर्थं गणहर देवेहं गणप्रियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणानमो वयं चेष्टा इच्छामि भक्ति श्रुत भक्ति गाओ सबको कहो तत्सा लुच्छ मंगो गंगा कन्या कौन परिहम्य सुप्त प्रणमामि योग कर चूलिया सर्व सत्पत्ते कृतं वकायं निच्छकालमंशेमि पूजेमि वन्दामि नमस्कामि सुखोकं मखो बोधिनां सुगयमलं समाहरणं जनिगुण संपत्ति हो मध्यम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहूढम् कृतजलधिकारिकेभ्यः सपरमतविभावनापटुमतेभ्यः सुचरितकोनितेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमध्ये पञ्चविहाचारकरणखण्डस्य शिष्याणुकः कुशले धम्मायिगे सदा वन्दे गुरुभक्ति संजमेणे तरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नत्यर्थकं मम जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं गतिमन्त्रो विनिर्ता ध्यानाग्निहो स्वाकुला सत्कर्मा विरता सपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्चिते चोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुभावान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शनार्थः चारित्राणां गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेष्टा इच्छामि बलप्यार भक्ति गाओ सबको कहो तत्सा लोक्यं सम्मणाण सम्मदं संसम्मचरितस्थानं पंचव्याचाराणम् आर्याणम् आयराजसुज्ञानवदेश्याणम् उपध्यायाणम् हीरयन् गुणपालन्द्रयाणं सर्वसाहुडं लक्ष्यकालम् अंशेमि पूजेमि वन्दामि नमस्कामि दुःखं वक्खं पोहिलाओ सुदैगमनं समाहि मरणं दुर्गुणसम्पत्तिः मध्यम् मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये तीन भुवन में सहार वितराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः प्रियोग संहारिते। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुश्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुश्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। तीन कमलों तोड़मणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका शेषपत चिंतनमती माता जी की जय। तो प्रज्ञा कल बहुत अच्छा विषय चला था। अच्छा ठीक है, तो सविता को पूरा समझ में आ गया था। पूरा आ गया और सविता ने पूरे जवाब भी दी थे। इसलिए तुम करके बता देंगे। ये वाला पैरा फिर से पढ़ दे रहे तुम्हारे लिए, तुम पढ़ लो। यहाँ से खुलासा इस प्रकार है, ये वाला विशेष समझा था इन लोगों ने। यहाँ से देखा, ये दो परमाणु, अब तुमको बताना क्योंकि सब बता चुके, कल सबने बताया था। दो परमाणुओं के संघात से यानी मेल से दो प्रदेश वाला स्कंद उत्पन्न होता है। ठीक है, और दो प्रदेश वाले स्कंद और अणु के संघात से तीन अणुओं दो प्रदेश वाले स्कंद और अणु के संघात से या तीन अणुओं के संघात से, तीन विकल्प है। दो प्रदेश वाला स्कंद और एक अणु के संघात से या तीन अणुओं के संघात से तीन प्रदेश वाला स्कंद उत्पन्न होता है। दो ही है। चलो इतना बताओ पहले क्या बताया। दो परमाणुओं का मिलन होगा, मतलब दो परमाणु जो दो प्रदेश वाले हैं वो दो प्रदेश वाला स्कंद कहलाएगा। अब दो प्रदेश वाले स्कंद और एक अणु को मिला दो तो तीन अणुओं का कहलाएगा, तीन प्रदेश वाला स्कंद कहलाएगा। या फिर तीन अलग अलग अणुओं का संघात करेंगे तो भी तीन प्रदेश वाला स्कंद बन जाएगा। क्योंकि एक अणु एक प्रदेश को घेर रहा है ना। यहाँ तक हो गया। अब अगला देखना। हाँ, दो तो सरल थे, तीसरा भी सरल है, कठिन नहीं है, ध्यान मत देना। दो प्रदेश वाले दो स्कंधों के संघात से। ठीक है, अब चार वाला बना रहे पर तीन प्रदेश वाले स्कंध और एक अणु के संघात से
यह 4 अणुओं के संघात से 4 प्रदेश वाला स्कंद उत्पन्न होता है। ठीक बात है। बोलो। दो स्कंद जो दो प्रदेश को घेरते हैं, इनका भी मिलन हो, या फिर 3 प्रदेश वाले स्कंद, या एक अणु का मिलन हो, हाँ, या 4 ऐसे अणुओं का जो सिर्फ एक प्रदेश को घेरते बहुत हैं, अच्छा। तो उससे 4 प्रदेश वाला बहुत स्कंद अच्छा, उत्पन्न सबका होता रिवीजन है। हो गया। इस प्रकार संख्यात, असंख्यात, अनंत, अभी तो अपन ये संख्यात के ही बनाए हैं। इस प्रकार और भी बड़े बड़े संख्यात है ना अपने पास, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। तो ऐसे सभी संख्यात, असंख्यात, अनंत और अनंत अनंत अणुओं के संघात से उतने उतने प्रदेशों वाले स्कंद उत्पन्न होते हैं। मतलब ये इतने सब ऐसे नहीं लगाना, असंख्यात असंख्यात नहीं लगाना। जैसे हमने कल बताया था कि 200 का बनाना है, हमने एक 100 का ले लिया स्कंद, एक 99 का ले लिया और एक अणु मिला दिया। ऐसे अपन ने 200 का बना लिया तो ये संख्यात का ही कहलाया। ऐसे असंख्यात की संख्या में ले लो, एक परिता संख्यात वाला स्कंद है, ठीक है, एक युक्ता संख्यात वाला स्कंद है, और फिर एक और को मिला दिया परिता संख्यात, तो इक्ता संख्यात वाला ये एक बन जाएगा। ऐसा है ना। तो इस प्रकार से कैसे बनाएंगे, अनंत अनंत वाले मिला दो कई, तो अनंत अनंत वाले मिल जाएंगे, अनंत वाले भी बन जाएंगे, अनंत अनंत वाले मिला के अनंत अनंत भी कई बार मिला दो तो अनंत अनंत वाले भी मिल जाएंगे। तो ये सब बड़ी राशियां जो है, जैसे हमने अभी छोटी छोटी राशियों के उदाहरण दिए, वैसे इनके भी निकाल लेना, ठीक है। तथा इन्हीं संख्यात आदि परमाणु, अब देखो अब दूसरी चीज बताएं, तथा इन्हीं संख्यात आदि परमाणु वाले स्कंदों के भेद से, अभी क्या कह रहे हैं, संघात से, है ना, भेद संघाताभ्याम, है ना, क्या था सूत्र, भेद संघातेभ्याम उत्पद्यन्ते। तो इसके 3 निकाले अपन ने, भेद संघात और भेद संघात। सबसे पहले संघात वाला उदाहरण दे दिया था, है ना, अभी जो तुमने बताया, संघात संघात कराया। अब क्या कराएंगे, भेद कराएंगे। अब भेद वाले ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसी तथा इन्हीं संख्यात आदि परमाणु, संख्यात आदि से वही सब लेना है जितने अपन ने लगाया वो भी रहे, परमाणु वाले स्कंधों के भेद से 2 प्रदेश वाले स्कंध तक स्कंद उत्पन्न होते हैं। जैसे संख्यात परमाणु वाला कोई स्कंध है, उसमें किसी ने ठोकर मार दी तो 2 परमाणु खिर गए, और वो स्कंद रूप खेरे हैं, अलग अलग नहीं है वो परमाणु, ठीक है। तो दो प्रदेश वाला स्कंद उत्पन्न हो गया, 2 प्रदेश वाला स्कंद खिर गया उसमें से, है ना, संख्यात परमाणु वाले स्कंदों से। तो ये भेद से उत्पन्न हुआ, ये मिला नहीं, टूट के बना। ये स्कंद कैसे बना, भेद से, यानी टूट कर, टुकड़े होकर के बना। जैसे घड़े को तोड़ते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो वो सब भेद से उत्पन्न हो। इसी प्रकार एक समय में होने वाले, एक समय में करो अब दोनों, भेद और संघात दोनों एक साथ करना है, तो इन दोनों से 2 प्रदेश वाले आदि स्कंद उत्पन्न होते हैं। तो इन लोगों को हमने कल उदाहरण दिया था कि जैसे अपन ने आटा उसना, ठीक, उसन के रख लिया इतना सारा, उसमें से एक लोई निकाली बनाने के लिए, तो हमें लगा लोई छोटी है, तो पहले तो अभी हमने उसमें से तोड़ा तो एक स्कंद ये लोई का बन गया, है ना। पहले हमने उसका पूरा का संघात करके आटा बना लिया, फिर एक लोई तोड़ी तो उसमें से भेद हो गया, इतना बड़ा भेद स्कंद निकल गया। फिर हमें लगा कि ये ज्यादा बड़ी हो गई है, उसमें से थोड़ा सा निकाल के अलग कर दिया, तो एक और भेद हो गया। अब अपन भेद संघात एक साथ कर रहे हैं, हमने उसमें से थोड़ा सा निकाल के अलग कर दिया, तो ऐसा लगा छोटी हो गई है, तो आटा में से थोड़ा सा और उसमें मिला लिया, इधर संघात हो गया, इधर भेद हो गया, तो दोनों एक साथ हो गए, ठीक है। ठीक है, आटा तो पूरा सिर्फ संघात है, और फिर हमने उसमें से एक लोई तोड़ी, वो सिर्फ भेद है। अब भेद में हमें भेद, उस लोई में हमें भेद संघात दोनों करना है। ज्यादा बड़ी लगी तो थोड़ा सा तोड़ के अलग कर दिया, तो ये हो गया एक भेद हुआ, और फिर वो हमें छोटी लगी तो फिर उसी में थोड़ा और मिला लिया। तो ये जो स्कंद है ये भेद संघात दोनों से बना है, जो बचा हुआ बची अपनी लोई, ठीक है। तो ये इन दोनों से 2 प्रदेश वाले आदि, तुझे अपनी अनंत अनंत प्रदेश वाली लोई है ना, वो तो बहुत बड़ी कहलाती है प्रदेशों की अपेक्षा। तो अपन ने अनंत अनंत का उदाहरण लिया। तात्पर्य यह है कि जब अन्य स्कंद से भेद होता है, अन्य से हुआ ना पूरे आटा से, तब अन्य का संघात अपन ने इसका संघात कर दिया, दूसरे थोड़ा सा मिला के, और अन्य का संघात भेद हुआ, इधर इससे भेद हुआ और इसमें जोड़ दिया, तब एक साथ भेद और संघात इन दोनों से भी स्कंद की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार स्कंधों की उत्पत्ति का कारण था। अब अणु की उत्पत्ति का कारण भी कल हम लोगों ने नहीं देखा था, यही करना है। चलो सूत्र बोलो, क्या है उषा?
भेदादणो। हाँ, तो संधि विग्रह क्या होगा उषा? भेदात अणु। व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयित हो गया ना। भेदात शब्द का ता में हलंत, उसमें अपन ने अणु का आ जोड़ दिया तो ता पूरा हो गया, फिर तृतीय हो गया है ना। घोष जो है घोष परे होने से प्रथम का तृतीय हो जाता है, तो द कर दिया तो भेदादण बन गया, ता का दा हो गया। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये वाला लगा सकते हैं, वर्ग प्रथम तृतीय। वही उसी वाले से तृतीय हुआ। हमें सूत्र याद नहीं था, तुमने बोल दिया। कोई अब यहाँ पर टीका में कहते हैं 578 नंबर की वार्तिक, कोई भी ये सुनो, ये न्याय सूत्र है, ये सूत्र कहलाती है, बहुत उपयोगी होती, कई जगह आती है उदाहरण देने के लिए, जैसे मुहावरा बोलते ना अपन बीच में, ऐसे आचार्यगण ये बोला करते हैं। कोई विधि सिद्ध हो तो भी यदि उसका आरंभ किया जाता है तो वह नियम के लिए होती है। सिद्धे सति आरंभ हो, ऐसा कुछ होगा। सिद्धे विधि आरभ्यमाणो नियमार्थो भवति, इन्वर्टेड कॉमा में है ना, ये VIMP कहलाता है, नियमार्थो भवति। कोई विधि सिद्ध हो, सिद्ध हो से मतलब क्या? अब हमें समझ में आ गया कि किसी भी स्कंद से एक अणु खिलेगा तो भेद से परमाणु की उत्पत्ति हो जाएगी। इतना पढ़ने से समझ में आ गया था कि नहीं? क्योंकि दो अणु खिले थे तो दो अणु वाला स्कंद उत्पन्न हुआ था, उसकी जगह एक निकलेगा तो एक अणु वाले अणु की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये तो सिद्ध था, है ना, ये सिद्ध थी विधि। फिर भी उन्होंने फिर से बताया, क्या कह करके बताया? भेदात अणु, एक सूत्र और बनाया। कहते फिर भी हमने उसको बताया, उसका आरंभ किया तो वो काय के लिए होती है? नियम के लिए होती है। कोई खास नियम बनाना होगा इसलिए अलग से अणु के लिए सूत्र बनाया। तो खुद बता रहे, तात्पर्य यह है कि अणु भेद से होता है, ठीक है, भेद से होता है पहले कहा। यद्यपि यह सिद्ध है, ये तो सिद्ध है कि भेद से होता है ना। जब टूटेगा तभी अणु बनेगा, उत्पत्ति और कोई नहीं होती, उत्पत्ति का कोई दूसरा तरीका नहीं है। जैसे स्कंद की उत्पत्ति मिलकर के हो गई थी ना, ऐसे अणु की कभी नहीं होगी, है ना, भेद से ही होगी जब भी होगी। तो कहते हैं तात्पर्य यह है कि अणु भेद से होता है, यद्यपि यह सिद्ध है, फिर भी भेदादणु इस सूत्र के निर्माण करने से यह नियम फलित होता है कि अणु की उत्पत्ति भेद से ही होती है। ही को यहाँ जोर डालना, भेद से ही होती है, न संघात से होती है और न भेद और संघात इन दोनों से होती है। ठीक है, अब स्कंद की कितनी किस किस से होती है सरिता? 3 बताओ। स्कंद की उत्पत्ति किस किस से होती है? भेद संघात, बिल्कुल भेद ठीक, संघात, हाँ, इन 3 से। और लेकिन अणु की सिर्फ भेद संघात से नहीं होती। हाँ, सिर्फ भेद से ही होती है। देखो देखो प्रज्ञा, देख लिया, प्रमाण दे दिया ना सविता तुम्हारे सामने, ऐसे चुप बैठती थी। अब देखो अगली बात कहते हैं, जब संघात से ही स्कंधों की उत्पत्ति होती है तब सूत्र भेद और संघात इन दोनों पदों का ग्रहण करना निष्फल है। संघात से कह देते, भेद से अणु और संघात से स्कंद, ऐसा कह देना था। तो आचार्य श्री कहते हैं इन दोनों पदों के ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है? जब इसने पूछा उसके लिए आचार्य श्री अगला सूत्र कहते हैं। अब वही सूत्र बोलो बिना देखे। भेद संज्ञा ताभ्याम चाक्षा। नहीं, वो आगे, हाँ यही वाला है, सही है। और बोलो कोई। भेद संज्ञा ताभ्याम चाक्षुष। और कोई? भेद संज्ञा ताभ्याम चाक्षुष। भेद संज्ञा ताभ्याम चाक्षुष। भेद ताभ्याम चाक्षुष। बोलो प्रज्ञा। भेद संज्ञा ताभ्याम चाक्षुष। प्रज्ञा बोलेगी। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। मेघा नहीं दिख रही है क्या? हाँ मेघा बोलो। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। तो इस सूत्र में क्या कह रहे हैं? भेद और संघात से जो होता है वो स्कंद चाक्षुष कहलाता है। भेद और संघात से चाक्षुष स्कंद बनता है। चाक्षुष का मतलब क्या? जो आंखों से दिखाई दे। ठीक है, कुछ स्कंद ऐसे होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते और अनंत परमाणुओं के होते हैं, वो बात यहाँ पर बताएंगे। अनंत परमाणुओं के समुदाय से निष्पन्न होकर भी कोई स्कंद चाक्षुष होता है और कोई अचाक्षुष। ठीक है, समझ में आ गया? चाक्षुष मतलब सरोज भाभी? देखने में नहीं आ रहा। हाँ, जो देखने में नहीं आता हमारी आंखों से, है ना। दूसरे लोगों को छोड़ दो, आदि ज्ञानी आदि लोगों को, केवली भगवान को, चक्षु यानी चक्षु से देखने में नहीं आता।
उनमें जो अचाक्षुष स्कंद है वह चाक्षुष कैसे होता है, ये नई बात बता रहे हैं। ठीक है, अचाक्षुष को चाक्षुष कैसे कर सकते हैं। एक हमने उदाहरण कल इन लोग को दिया था प्रज्ञा, वो आज तुमको दे देते हैं। आचर्षी का है वो, जैसे गर्मी है और हमारे शरीर में पसीना है, हाथ में भी पसीना रहता है। अपन बैठे बैठे अगर ऐसे रगड़ते, अभी कुछ नहीं दिख रहा गर्मी में हाथ में, ऐसे रगड़ो ना तो हल्की सी बतिया निकल जाती है, निकलती है। तो वो जो है ना अचाक्षुष था, लेकिन फिर कैसे हो गया, उसको कुछ करने से चाक्षुष हो गया। तो ऐसे भेद और संघात दोनों को मिला करके आचर्षी दूसरे प्रसंग में देते हैं, लेकिन अभी यहाँ इनका सुनो। तो क्या कहते हैं, भेद और संघात से चाक्षुष स्कंद होता है, केवल भेद से नहीं। यह इस सूत्र का अभिप्राय है। तो शंकाकार कहता है इसका क्या कारण है, आगे उसी कारण को बतलाते हैं। अब देखो, अपन ने पढ़ा था सूक्ष्म परिणमन वाले परमाणु, याद है कहाँ पढ़े थे कि एक प्रदेश में अनंत परमाणुओं वाला स्कंद भी रह जाता है। याद है किसी को, अजीव काया धर्माकाश काल बुध ग्रह में ही पहले पढ़े थे ना। तो वो जो परमाणु अनंत रह जाते हैं ना, अनंत परमाणु वाला स्कंद एक प्रदेश में जो रह जाते हैं, उनमें सूक्ष्म रूप परिणमन करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर फिर से बता रहे हैं कि कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो सूक्ष्म परिणाम वाले स्कंद का भेद होने पर वह अपनी सूक्ष्मता को नहीं छोड़ता, मतलब सूक्ष्म रूप ही बना रहता, नहीं दिखता। मतलब जैसे सूक्ष्म जीव अपने को दिखते क्या, नहीं दिखते। तो वो इतने सूक्ष्म है कि हमारे शरीर में पूरे ठसाठस भरे हैं। लोक में तो छोड़ो, तो भी हम उनको देख नहीं पाते और उनको बचा भी नहीं पाते, मार भी नहीं पाते। तो वो जो स्कंद है वो अपनी सूक्ष्मता को नहीं छोड़ता, इसलिए उसमें अचाक्षुषपना बना ही रहता है। इतना सूक्ष्म है कि वो आंखों के दृष्टिगोचर नहीं होता, हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता। एक दूसरा सूक्ष्म परिणाम वाला स्कंद है जिसका यद्यपि भेद हुआ। देखो, एक स्कंद है, उसने अपनी सूक्ष्मता को नहीं छोड़ा, ठीक है, भेद होने के बाद भी। अब भेद हुआ नहीं हुआ उसमें छोड़ दो, पहले वाले में एक सूक्ष्म परिणाम वाले स्कंद का परिणाम लेना, परिमाण बार लेना। सूक्ष्म परिणाम वाले स्कंद का भेद होने पर वह अपनी सूक्ष्मता को नहीं छोड़ता, इसलिए उसमें अचाक्षुषपना, उसने सूक्ष्मता को नहीं छोड़ा और भेद भी हो गया तो भी सूक्ष्मता को नहीं छोड़ा। ठीक है, तो उसमें अचाक्षुषपना बना है। अब दूसरा लो, सूक्ष्म परिणाम वाला स्कंद है जिसका यद्यपि भेद हुआ, टूटा वो भी, तो भी उसका क्या हुआ, दूसरे स्कंद के साथ संयोग हो गया, संघात हो गया, दूसरे के साथ संघात से संयोग हो गया। अब क्या हुआ, वो जो दूसरे के साथ जिसके साथ संघात हुआ है ना, वो चाक्षुष था। ठीक है, वो चाक्षुष था और उसमें और इसमें ये क्या हुआ, बोलो, ये भी उसमें मिल गया तो वो भी चाक्षुष बन गया। बस ऐसे ही लेना है ना। तो जैसे वंदे दिकौ पारिणामिकौ अपन पढ़ेंगे, है ना। धूल में गुड़ चिपकता है कि धूल गुड़ में चिपकती है? गुड़ में धूल चिपकती है। गुड़ में धूल चिपकती है, क्यों? क्योंकि उसमें अधिक शक्ति, चिपकाने की शक्ति धूल में नहीं है, गुड़ में ज्यादा है। हाँ, तो जिसमें परिणमाने की शक्ति होती है वो अपने रूप परिणमा लेता है। ऐसे चाक्षुष में सूक्ष्म को अपने रूप परिणमाने की शक्ति है, मान के चलो, तो वो सूक्ष्म भी हमारे द्वारा देखने लायक हो गया, इसलिए वह चाक्षुष हो गया। अब आगे समझ में सभी तरह आता है। सरोज भाभी, संजय भी आए कि नहीं? मेघा धूल चिपकती है, ये तो आ गया ना, वो भी अब बाकी का भी आ गया। देखो, अच्छा हमने क्या बताया, प्रज्ञा थोड़ा बता दो सबको। अचाक्षुष वाला बस, चाक्षुष वाला बस। हाँ, उसमें तो आपने ये बताया कि कुछ ऐसे होते हैं उद्गत परमाणु जो सूक्ष्म परिणाम वाले होते हैं, तो वो कभी भी अपनी आंखों से देखने में नहीं आएंगे, और कुछ ऐसे भेद होने के बाद भी और संघात होने के बाद भी, और कुछ ऐसे होते हैं जो भेद होने के बाद फूल जो चाक्षुष है उनमें जाके मिल जाते हैं, तो उनका अचाक्षुषपना खत्म हो जाता है और वो आंखों से देखने में आने लगता है। बस इतना ही है ना। आप देखो, आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आह धर्मादि नाम, धर्मादि द्रव्य के विशेष लक्षण कह दिए आपने, गति और स्थिति आदि
सामान्य लक्षण नहीं कहा, सु कहना चाहिए। तो क्या है सूत्र? सद्द्रव्य लक्षणम। सद्द्रव्य लक्षणम। ऐसे फटाफट। सद्द्रव्य लक्षणम। सद्द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत है। जो सत है वह द्रव्य है। यह इस सूत्र का भाव है। यदि ऐसा है तो यह भी बताइए कि सत क्या है। तो आगे का सूत्र कहते हैं उत्पादक व्यय द्रव्य युक्तम सत। भैया भी हो जाएगा यहाँ पर। उत्पादक व्यय द्रव्य युक्तम सत। यहाँ भी कर सकते उत्पादक व्यय द्रव्य युक्तम सत, तो पूरा सही हो जाएगा। उत्पादक व्यय द्रव्य युक्तम सत। बोल लो। उत्पादक व्यय द्रव्य युक्तम सत। अब ये भी बहुत सरल है। चलो पढ़ लेते। जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य इन तीनों से युक्त अर्थात इन तीनों रूप है वो सत कहलाता है। सत द्रव्य का लक्षण है। अब यहाँ से पढ़ना बिल्कुल धीरे धीरे, जरा प्रज्ञा थोड़ा सा। हाँ, द्रव्य दो हैं, चेतन और अचेतन। वे अपनी जाति तो कभी नहीं छोड़ते, फिर भी उनकी अंतरंग और बहिरंग निमित्त के वश से प्रति समय जो नवीन अवस्था की प्राप्ति होती है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे मिट्टी के पिंड की घट पर्याय। मिट्टी का रमदा है, कहाँ पे है? कुम्हार के चक्के के ऊपर ऐसा रखा रहता है मिट्टी का एक पिंड, है ना। फिर वो क्या करता है? उस चक्के को चलाता है, फिर ऐसे ऐसे करके हाथ से बनाता जाता है घड़ा। तो मिट्टी है यहाँ पर, पिंड है और घड़ा है, ठीक है। तो पिंड से क्या बना? घड़ा बना। तो पिंड से किसकी उत्पत्ति हुई? घड़े रूप पर्याय की उत्पत्ति हुई। और किसका नाश हुआ? पिंड रूप पर्याय का नाश हुआ। पिंड खत्म हो गया, घड़े सारे बन गए। और द्रव्य क्या है? मिट्टी है। पिंड में भी थी और घड़े में भी है। किसको समझ में आया? समझ में। बोलो विजया जी। जी प्रणाम दीदी। जैसे चक्के पे कुम्हार जो है वो घड़ा बना रहा है, तो वहाँ पिंड रखा पहले। पिंड मिट्टी का है और फिर उसको हाथ से ऐसा कर करके घड़ा बना लेता। तो मिट्टी के पिंड का तो नाश हुआ और घड़ा बन गया। और दोनों में क्या कायम है? तो मिट्टी है, कायम है, द्रव्य रूप है। तो उत्पत्ति किसकी हुई? उत्पत्ति हुई घड़े की और नाश हुआ मिट्टी के पिंड का। और द्रव्य कौन रहा? द्रव्य रहा मिट्टी। अच्छा, सी उंगली का उदाहरण देते थे, पता है तुम लोगों को? ऐसे टेढ़ी पर्याय है ना, ऐसे। ये उंगली है। कैसे दीदी? ये उंगली है, ये उंगली है। बता, उंगली दिख रही है भाई? हाँ, ये उंगली है। तो उंगली की ये तिरछी कर दिए, तो टेढ़ी पर्याय की उत्पत्ति हुई और सीधी पर्याय का नाश हो गया। और टेढ़ी पर्याय में भी उंगली है और सीधी पर्याय में भी उंगली थी, है ना। सीधी पर्याय का नाश हो गया, टेढ़ी पर्याय की उत्पत्ति हो गई। स्क्रीन क्यों जा रही है? इसमें थोड़ी जाती है। हाँ, वो सब बोलते हैं तब थोड़ा जाती, कोई बात नहीं। अभी तो समझ में आ गया ना इतना सा? ये तो सिंपल। रतनदास जी साहब ने भी यही उदाहरण बताया। सभी महाराज जी लोग भी जिन ने आचर्षी से सुना है वो सब बताते हैं। तथा पूर्व पर्याय पढ़ना प्रज्ञा, तुम पढ़ रही थी ना, कहाँ से? तथा पूर्व अवस्था के त्याग को व्यय कहते हैं, जो हमारे उदाहरण में मिट्टी का पिंड है। जैसे घट की उत्पत्ति होने पर पिंड रूपाकार का त्याग तथा जो अनादिकालीन पारिणामिक स्वभाव है उसका व्यय और उदय नहीं होता, किंतु वह ध्रुवती अर्थात स्थिर रहता है, इसीलिए उसे ध्रुव कहते हैं, जो कि मिट्टी है। तथा इस ध्रुव का भाव या कर्म द्रव्य कहलाता है। जैसे मिट्टी के पिंड और घटादी अवस्थाओं में मिट्टी का अन्वय बना रहता है। मतलब साथ साथ चलता है, पीछे पीछे चलता है, जो उसको अन्वय कहते हैं। अनु अय गच्छति, अनु, इसमें वमु वर्णा हुआ है उषा, वमु वर्णा, अनु प्लस अय, है ना। इस प्रकार इन उत्पाद गय और द्रव्य से जो युक्त है वह सत है। अब शंका देखो, शंका बहुत अच्छी है, धीरे से पढ़ना और सब लोग समझना। शंका के बाद अपन बंद करेंगे। भेद के रहते हुए युक्त शब्द देखा जाता है, जैसे दंड से युक्त देवदत्त। यहाँ दंड और देवदत्त में भेद है, प्रकृति में भी। यदि ऐसा मान लिया जाए तो उन तीनों का और उन तीनों से युक्त द्रव्य का अभाव प्राप्त होता है।
कोई देख के बताओ किसकी तरफ से आवाज आ रही है, मैं म्यूट कर दूं। पिंकी दीदी। हाँ ठीक है, मैं करती हूँ। हाँ चलो, तो यहाँ पे शंकाकार ने बहुत अच्छी शंका की। देखो, भेद के, अभी नहीं करना थोड़ा टाइम, भेद के रहते हुए युक्त शब्द देखा जाता है, जैसे डंडा और देवदत्त दोनों अलग हैं क्या? नहीं अलग हैं, है ना, दोनों में भेद है, तो वहां तो बन जाता है युक्त शब्द कहना। कहाँ पे युक्त शब्द आया, कोई बताओ बिना सूत्र देखे? द्रव्य सत, तो युक्त शब्द जो आचार्य ने दिया है उसके लिए शंकाकार बहुत देर से बैठा हुआ था चुपचाप, और उससे रहा नहीं गया, तो उसने शंका एक तो छेड़ ही दी, अपनी भड़ास निकाल ली। तो आचार्य से कहते जहाँ भेद रहता है वहां युक्त किया जाता है, मतलब जब अलग अलग कोई चीज हो तो हम उसको उसमें शामिल करें, जोड़ें। जब उत्पाद व द्रव्य से अलग होंगे तब तो हम उसको द्रव्य में जोड़ेंगे ना, उससे युक्त करेंगे द्रव्य को। ये उसकी शंका है। शंका समझ में आ गई? प्रकृति से मतलब यही लेना, उत्पाद व्यय द्रव्य और द्रव्य। द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्य किसमें होते हैं? द्रव्य में होते हैं। द्रव्य में द्रव्य को आपने उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त कहा, युक्त। तो देवदंड के पास तो डंडा नहीं था, उसने डंडे को पकड़ा तो देवदत्त जो है डंडे से युक्त कहलाने लगा। ऐसे द्रव्य के पास क्या उत्पाद व्यय द्रव्य नहीं है, हम उसको डालेंगे उसमें तो फिर युक्त कहलाएगी। ये शंका है। आया कि नहीं आया? नहीं आया। किसको आया थोड़ा सा? वो ये कह रहा है कि आपने सूत्र देखो तब आएगा। सूत्र में युक्त डालना व्यर्थ था, उत्पाद व्यय द्रव्य वही सत का हो। क्यों युक्त? आपने ये नहीं जाना क्या कि जब कोई चीज नहीं रहती है फिर उसको उससे मिला दो तो उससे युक्त हो गई। ठीक है, जैसे डंडा देवदत्त के पास नहीं था, उसने उसको पकड़ा तो दंडे से युक्त देवदत्त हमने उसको कह दिया। ठीक है, तो पृथक पृथक चीजों को मिलाने के लिए युक्त शब्द, जैसे शक्कर युक्त दूध, शक्कर और दूध अलग अलग थी, मिला दिए तो शक्कर युक्त कहेंगे। अभी समझ में आया थोड़ा? इतना समझ में आया क्या कि दो अलग चीजों को बताने के लिए युक्त शब्द कहते हैं। लेकिन उत्पाद व द्रव्य को भी यदि आप फिर ऐसा मानो कि ये द्रव्य में द्रव्य के साथ नहीं है, उनको हमने उससे जोड़ दिया। आया शंका समझ में? आ गई ना? तो बस आप समाधान सुनो तो समझ में आ जाएगा। तो ये मैं बोलूं बुआ, हाँ बोलो। शंका ऐसी है क्या कि दूध के अंदर घी ऑलरेडी है, ऐसे ही द्रव्य के अंदर उत्पाद व्यय और द्रव्य है, तो युक्त आपने क्यों लगाया? अगर कोई चीज अलग होती, जैसे शक्कर यदि दूध में डालना हो तो आप युक्त शब्द लगाओ। अब जो उसका है ही स्वभाव, उसके लिए युक्त शब्द क्यों लगाते हैं? ज्ञान दर्शन युक्त आत्मा, ऐसे थोड़ी बोलते हैं ना, ज्ञान दर्शन मई आत्मा, मई शब्द अभी बताएंगे आचार्य। तुमने बिल्कुल सही दूध और घी को मिला करके जो उसका स्वरूप देखा उससे क्लियर हो गया है ना। तो आचार्य समाधान क्या कह रहे हैं बताओ। अच्छा पहले इतना और देख लो, प्रकृति में भी यदि ऐसा माना जाए, दोनों को भिन्न भिन्न माना जाए, तो उन तीनों का मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य का और उन तीनों से एक तो द्रव्य का अभाव ही प्राप्त हो जाएगा। उन तीनों को उसमें से अलग करेंगे फिर हम उसमें मिलाएंगे, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है, है ना, कि द्रव्य को उससे अलग करके हम देख सके। अब समाधान, चल जैसे घी को निकाल दो दूध में से और फिर उसमें उस घी को डाल दो, फिर कहो कि दूध घी युक्त दूध, तो ऐसा बनता है क्या? नहीं बन सकता, वो तो ऑलरेडी है ही। समाधान यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अभेद में भी कथनचित भेदाग्राही नय की अपेक्षा युक्त शब्द का प्रयोग देखा जाता है। युक्त स्तंभ। अब यहाँ तक समझ लो, कहते ये कोई दोष नहीं है। क्यों? अभेद है यद्यपि उनमें उत्पाद व्यय द्रव्य और द्रव्य में, तो भी कथनचित भेदग्राही नय यानी पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा हम युक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे सार युक्त स्तंभ, स्तंभ कैसे ठोस है ना, मजबूत है, तो क्या हम मजबूती को इससे अलग करेंगे फिर बाद में बताएंगे कि हमने मजबूती इसमें डाल दी तो ये सार युक्त हो गया? ऐसा नहीं है। सार युक्त स्तंभ जो है ये अभेद है, फिर भी हम इसमें भेद का उपचार कर रहे हैं कि ये सार से सहित है, ठोसपन से सहित है, ऐसी हालत में। हाँ
बोलो। ऐसी हालत में उन तीनों का परस्पर अविनाभाव संबंध होने से यहाँ युक्त शब्द का प्रयोग करना युक्त है। तीनों का बिना भाव संबंध है उत्पाद या द्रव्य का, इसके साथ द्रव्य के साथ, अथवा युक्त शब्द समाधिवाची है। समाधि का अर्थ होता है तल्लीन, तन्मय, है ना, उसी रूप होना। भाव यह है कि समाहित, ये तो दिया, युक्त, समाहित और तदात्मक, ये तीनों एकार्थवाची शब्द हैं। हम उसमें समाहित करके ही उनको बता रहे पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से, जिससे सत उत्पाद गय और द्रव्य से युक्त है। यह है इसका भाव सत उत्पाद गय द्रव्यात्मक होता है। उक्त कथन, हाँ थोड़ा सा पढ़ दो 4 लाइन। उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि उत्पाद आदि द्रव्य के लक्षण है और द्रव्य लक्ष्य है। यदि इनका पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा विचार करते हैं तो ये आपस में और द्रव्य से पृथक पृथक हैं, और यदि व्यवहारिक नय की अपेक्षा विचार करते हैं तो ये पृथक पृथक उपलब्ध नहीं होने से अभिन्न है। इस प्रकार इनमें और द्रव्य में लक्ष्य लक्षण भाव की सिद्धि होती है। देखो उषा तुम सुन रही हो? देखो तुम्हारा उस दिन वर्तना लक्षण आया था ना, उसका एक और ये उदाहरण मिल गया समझने के लिए। निश्चय काल जो है वो लक्ष्य है और वर्तना उसका लक्षण है। तो लक्ष्य लक्षण भाव की अपेक्षा से भी उनमें अपन भेद कर सकते हैं। परिवर्तन करना उसका लक्षण है ना, सभी जीवों में परिवर्तन कराना, और वो जब हम उसका लक्षण बनाते हैं वर्तना, वो लक्ष्य बन जाता है। इस अपेक्षा से अपन ये नहीं कह सकते कि वर्तना ही निश्चय नय है। वर्तना तो लक्षण है और निश्चय का लक्ष्य है। चलो विशेषार्थ कल पढ़ेंगे, आज बहुत पढ़ लिया। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीतेषु शीघ्र विगति चिर वेदना है। भाई जरा जन्म रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। माता की जय। दीदी जैसे